देखिए स्टैट्स बहुत ही छोटा चैप्टर है। 11th क्लास में जो आपके बेसिक रिजल्ट्स थे स्टैट्स के, है ना, वो आपको याद होने होंगे। सो इफ़ आई क्विकली ब्रीफ दोस रिजल्ट्स है, तो उसमें सबसे पहले हम आपको बता दें, देखिए ऑफ कोर्स देयर आर 3 सेंट्रल टेंडेंसीज हियर। सो वी हैव 3 सेंट्रल टेंडेंसीज। व्हाट आर दोस 3 बच्चों? सो दोज आर मीन, मीडियन एंड मोड, इजंट दैट? ठीक है, आप सारे बच्चे काफ़ी इससे फैमिलियर होंगे। सी व्हाट इज मीन? मीन को हम लोग एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्मली। व्हाट इज मीन? एक्चुअली इट्स अरिथमेटिक मीन। ठीक है, तो जिसे आप एवरेज कहते हैं वही आपका मीन है। सो A1 + A2 इफ दीज आर द ऑब्जर्वेशंस जिनका आपको सेंट्रल टेंडेंसी निकालना है या सेंट्रल मेजरमेंट चाहिए, तो ये है आपका मीन। यू नो इट एज अरिथमेटिक मीन। बेसिकली फ्रॉम योर चाइल्डहुड आपको बचपन से पता है कि ये एवरेज है। ठीक है, सो इसे हम लोग अलजेब्राइक एवरेज भी कहते हैं। सो दैट्स वन थिंग। तो ये तो मीन हो गया। अच्छा, उसके आगे के टूल्स पे हम नहीं जा रहे। नॉर्मली क्वेश्चन आपके कैलकुलेटिंग द मीन, द वेरिएंस, द स्टैंडर्ड डेविएशन अबाउट मीन रहता है, बट स्टिल वी शुड नो टू हाउ टू इवेल्युएट द मीडियन ऑल्सो एंड द मोड ऑल्सो, बिकॉज इस पे भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं 2022 में। 23 चूँकि हम लोग इस बार अभी जो डिस्कस कर रहे हैं वो जनवरी 2023 के PYQs की हेल्प से चैप्टर्स को हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। तो बट इसमें इस बार नहीं क्वेश्चन आया है। एक क्वेश्चन है डेटा में, बट दैट वाज एन इनकम्प्लीट। ठीक है, तो बट उसमें नहीं आया, बट स्टिल यू शुड बी प्रिपेयर्ड। तो मीडियन को हम लोग कैसे करते हैं? मीडियन इज लाइक, आपको याद होगा सबसे पहले यू हैव टू गेट द मीडियन क्लास। सबसे पहले आपको क्या करना होता है? आपको मीडियन क्लास निकालना होता है। वो कैसे आता है? सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज, याद है कैपिटल N। सो आप कैपिटल N सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज उसका हाफ करते हैं n/2। फिर आप लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, रादर आई विल से मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप लोग लिखते हैं। जिस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आपका n/2 आ जाए वो आपका मीडियन क्लास हो जाता है। सो द फॉर्मूला इज लोअर क्लास लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास plus n/2 here. So that's n/2 here. So plus this is n/2. So n is sum of all the frequencies minus the cumulative frequency of the class which is preceding the median class over f, the frequency of the median class into the class width. So if I write it here quickly, तो यहाँ पे n है sum of all frequencies. Okay, f is the frequency of median class बच्चों. So it's frequency of median class. See these formulae you will get in your 11th class textbook. ठीक है, स्टैट्स के चैप्टर में। बट देखिए सारे रिजल्ट्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं। अपने आप लोगों ने मीन में भी आपको याद होगा स्टेप डेविएशन मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड सब देखा, बट दैट्स नॉट रिक्वायर्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, बस आपको बेसिकली मीडियन और मोड निकालने का फॉर्मूला याद होना चाहिए, बिकॉज इफ दे आस्क यू टू फाइंड, मीडियन पे क्वेश्चन आए हुए बच्चों, है ना, मीडियन पे डेटा देखिए क्वेश्चन पूछे गए, बट स्टिल इफ दे आस्क यू टू फाइंड समहाउ टू फाइंड मीन, लाइक मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन, अबाउट द मोड, तो फिर आपको वहां पे निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हो सकता है उसकी आवश्यकता आपको पड़ जाए। सो दैट्स इट। एंड देन व्हाट इज CF? CF इज द लाइक cumulative frequency of the class preceding median class, preceding the median class। मीडियन क्लास से पहले वाला, से ऊपर वाला जो आपका क्लास होगा उसकी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, वो आप यहाँ पे CF की जगह रखेंगे उसकी वैल्यू। एंड H इज द क्लास विड्थ। क्लास विड्थ क्या होता है? लोअर अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपका मीडियन का हो गया। एंड देन इफ यू मूव अहेड एंड देन लुक एट द मोड ऑल्सो, तो मोड क्या होता है? तो मोड का फॉर्मूला होता है आपका इसी प्रकार से। देखिए मोड में क्या है, आपको मॉडल क्लास देखना पड़ता है। अच्छा, मॉडल क्लास इज मच मोर इजियर टू फिगर आउट बिकॉज वहाँ सिंपल है। मीडियन में तो आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास में आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखनी पड़ती है। बट इन फॉर मॉडल क्लास यू हैव टू जस्ट फाइंड द क्लास इंटरवल विच हैज़ द लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है वो आपका मॉडल क्लास है बच्चों। ठीक है, तो मॉडल क्लास में लोअर क्लास लिमिट यहाँ पे भी। एंड देन एज आई से दिस इज f1 माइनस f0 ओवर 2f1 माइनस f0 माइनस f2। ये हो गया इनटू द क्लास विड्थ हियर। तो बस अब आपको जल्दी से जान लेना या याद कर लेना है कि भाई f1 क्या है। f1 L हम आपको पहले बता चुके हैं, इज द लोअर क्लास लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। H is the class width, so upper class limit minus lower class limit। F1 क्या है? F1 है frequency of the modal class। See, that's why I use these notation।
ठीक है, मॉडल क्लास का ये फ्रीक्वेंसी है। तो देखिए F1 से पहले F0, तो F0 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास से ऊपर वाला जो क्लास इंटरवल है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो आपका F0 से रिप्रेजेंट हो रहा है, और F2 अपीयर्स आफ्टर F1। F2 F1 के बाद है, तो इसका मतलब F2 जो हो गया वो है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। सक्सीडिंग बोले तो फॉलोइंग द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास के नीचे वाला जो क्लास इंटरवल है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज योर F2। सो सक्सीडिंग मॉडल क्लास, सो दैट्स योर F2। ठीक है, तो ये 2-3 रिजल्ट्स आपको डेफिनेटली यहाँ पे याद रखने हैं बच्चों। तो ये हो गया आपका यहाँ पे रिजल्ट। सो दैट्स योर द फॉर्मूला टू फाइंड द मोड फॉर अ गिवन डेटा। एंड देन मोर ओवर 2-3 एक आध चीजें और देख लेते हैं, जैसे कि एक आपका एम्पायरिकल रिजल्ट है। नाउ अगेन दैट्स रियली इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज 3 टाइम्स मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 टाइम्स मीन। ठीक है, ये आपका यहाँ पे ये एक फॉर्मूला है, 3 टाइम्स मीडियन प्लस इक्वल टू मोड प्लस 2 टाइम मीन हियर। ठीक है, सो ये फॉर्मूला भी आपको यहाँ पे याद रखना होगा। सो दैट्स एन एम्पायरिकल रिजल्ट हियर। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे एम्पायरिकल रिजल्ट हो जाता है बच्चों। ठीक है, इसको लिखने का एक तरीका है ना, वो भी समझ लीजिए। एक तरीका और, इसको जिस फॉर्म में शायद आपके लिए ये काफ़ी यूजफुल है, मोड माइनस मीन। आप यहाँ पे एक मीन सब्ट्रैक्ट करिए तो एक मीन ऐड करेंगे, तो 3 टाइम्स मीन होगा, उठा के रख ले आइए। सो दैट इज 3 टाइम्स मीडियन माइनस मीन। नाउ दैट कैन बी अनदर वे ऑफ यूजिंग इट। सो अगेन दैट कैन बी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू हियर। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेंट्रल टेंडेंसी निकालने और के तरीके आपके 3, मीन, मीडियन एंड मोड। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नॉर्मली जो सबसे ज्यादा पूछा आता है वो मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस पे पूछा जाता है। तो मीन आई थिंक वी आर क्लियर अबाउट इट। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन से पहले वेरिएंस जान लीजिए, क्योंकि वेरिएंस में स्क्वायर रूट नहीं आता। वेरिएंस इज स्क्वायर ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन। आपको याद होगा स्टैंडर्ड डेविएशन को हम लोग यहाँ पे सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। सो वेरिएंस इज इट्स स्क्वायर। तो वेरिएंस यदि हमें निकालना है, आपके ऑब्जर्वेशन है A1 A2 A3 डॉट 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 वॉट एवर, तो वेरिएंस हो जाएगा समेशन ऑफ AI स्क्वायर ओवर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस माइनस जो उनका मीन है उन ऑब्जर्वेशंस का, उसका स्क्वायर। सो दैट्स द फॉर्मूला विच यू विल बी यूजिंग। यही वो फॉर्मूला है जो हम लोग यूज कर रहे होंगे बच्चों। सो दैट्स द वेरिएंस, द मोस्ट यूजफुल रिजल्ट हियर। तो अब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन विच इज सिग्मा, तो ऑफ कोर्स दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। ठीक है, तो वेरिएंस जो आपका वेरिएबल है x या ऑब्जर्वेशन x है, उसका जो वेरिएंस है उसका स्क्वायर रूट आपका स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा। ठीक है, सो दैट्स द रिजल्ट विच विल बी यूजिंग क्वाइट ऑफन, बिकॉज आप जब अभी हम लोग PYQ यूज करेंगे, ज़्यादातर क्वेश्चन में आप स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन और वेरिएंस पे ही ज़्यादातर क्वेश्चन आए हुए हैं 2022 में भी और 2023 में भी। सो ओके, सो वी एक्सपेक्ट सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन इन द अपकमिंग एग्जाम ऑल्सो। ये हो गया। एंड अगेन एट लास्ट बिफोर वी मूव हेड, एक आध चीज़ और जान लेते हैं। तो देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ जो डेटा है, मतलब यू हैव 2 डिफरेंट सेट ऑफ डेटा, तो उनको कंबाइन करके यदि हमें मीन वगैरह निकालना है तो कैसे करना है। तो मान लीजिए आपके पास एक सेट ऑफ डेटा P है, एक सेट ऑफ डेटा Q है। ठीक है, P का जो मीन है वो x1 बार है, Q का जो मीन है x2 बार है। सो दैट्स द इंफॉर्मेशन फॉर द मीन ऑफ दीज 2 इंडिविजुअल डेटा। ठीक है, मोर ओवर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे P के लिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपके N1 है, Q के लिए आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन N2 है। नाउ इफ आई कंबाइन बोथ द डेटा, कुछ ऐसे समझिए कि एक सेक्शन A है क्लास 12th का और एक सेक्शन B है। सेक्शन A में किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के मार्क्स का एवरेज x1 बार है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स N1 है। सेक्शन B में मार्क्स का एवरेज या मीन x2 बार है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स N2 हैं। ठीक है, अब हमने दोनों को मर्ज कर दिया। अब हमने कहा भाई बता दो ये जो डेटा है इसी की हेल्प से, सिर्फ इसी की हेल्प से हाउ कैन वी गेट द मीन ऑफ द कंबाइंड सेक्शन। तो देयरफॉर कंबाइंड मीन यदि हमें चाहिए तो वो जिसे हम x बार से रिप्रेजेंट करें, सो इट्स सिंपली N1 x1 बार प्लस N2 x2 बार ओवर N1 प्लस N2, एज सिंपल एज दैट।
ठीक है, ये एक रिजल्ट। मोर ओवर एक रिजल्ट आपका इसी तरह से वेरिएंस के लिए हो सकता है। ठीक है, तो अब यहीं पे हम यहाँ पे कहें कि मान लीजिए P1 के P के लिए आपका वेरिएंस है सिग्मा 1 स्क्वायर और इसका हो गया सिग्मा 2 स्क्वायर। ठीक है, सो कंबाइंड वेरिएंस ऑफ बोथ दी सेट ऑफ डेटा P एंड Q। ठीक है, तो उसको यदि हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करें सिग्मा स्क्वायर, सो व्हाट इज इट, तो ये फॉर्मूला जो फॉर्मूला है एक्चुअली, एंड आई विल से ये लिख लीजिए आप, बट इसको भी ज़्यादातर इससे आसान ही तरीके से ये सॉल्व होता है, बट यू नीड टू नो द फॉर्मूला। दिस डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। तो ऑफ कोर्स वी नीड टू नो यहाँ पे d1 और d2 क्या है। देखिए सिग्मा स्क्वायर इसका मीन वेरिएंस हो गया, सिग्मा 2 स्क्वायर इसका वेरिएंस हो गया, सो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n1 n2, बट व्हाट आर d1 एंड d2। तो हियर d1 क्या है, वो है आपका x1 बार माइनस द कंबाइंड मीन x बार, और d2 हो गया आपका x2 बार माइनस द कंबाइंड मीन x बार। ये है आपका कंबाइंड वेरिएंस गिवन द वेरिएंस ऑफ बोथ द सेट ऑफ डेटा, गिवन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बोथ द ऑब्जर्वेशन इन बोथ द सेट, यू कैन फाइंड द वेरिएंस ऑफ द कंबाइंड सेट ऑफ डेटा। ठीक है, सो ये दो रिजल्ट हो गए, एंड वन लास्ट रिजल्ट बिफोर आई मूव टू द क्वेश्चन पार्ट हियर। ये है कि वेरिएंस ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है बच्चों। 2022 में आई बिलीव एक क्वेश्चन इस पे डायरेक्ट पूछा गया है किसी एक पर्टिकुलर शिफ्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आपका नंबर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का वेरिएंस है, फॉर्मूला डायरेक्ट याद है तो बेहतर है, n स्क्वायर माइनस 1/12। ठीक है, मीन तो आप निकाल ही लोगे भाई, मीन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स क्या हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1/2, isn't that? So that's n into n plus 1/2 बच्चों। ठीक है, और डिवाइड बाय n, so that will be simply n plus 1/2, so that's not that important here because that you can figure out easily, but यहाँ पे जो वेरिएंस है वो ये है, याद रखिएगा। Okay, so that's it. So I'm done with that quick review of the theory part here. So shall we move ahead? है ना, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस पे आते हैं बच्चों। So going back, so of course we are at the statistics, and then that's our first question here. तो पहला क्वेश्चन है, let 9 is equal to x1, that means x1 is 9 here, so x1 is less than x2 which is less than x3 and so on which is less than your x7 here। ठीक है, और यहाँ पे आपको x1 दिया हुआ है which is 9 here, यहाँ पे आपको x1 दे दिया गया है, एंड जस्ट अ मिनट, सो x1 इज गिवन टू बी 9 हियर, सो 9 इज इक्वल टू x1। नाउ इज एन AP, ये 7 टर्म्स आपके AP में है विद द कॉमन डिफरेंस एट D, सो दे फॉर्म एन AP विद कॉमन डिफरेंस एज D। ये एक इंफॉर्मेशन हो गई। इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दीज 7 नंबर्स इज 4 एंड द मीन इज x बार, वी हैव टू फाइंड x बार प्लस x6। इन 7 नंबर्स का मीन है आपका x बार और स्टैंडर्ड डेविएशन है 4। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन से मतलब हम वेरिएंस 16 मान लेंगे इसका। सो इफ आई स्टार्टेड, तो देखिए मीन क्या है, मीन इज सम ऑफ ऑल दीज नंबर्स। कितने नंबर्स है बच्चों, तो नंबर्स हैं आपके 7, सो इट्स 7/2, ये ठीक है। ठीक है, एंड देन मीन के लिए सम ऑफ ऑल द नंबर्स। ठीक है, तो सम AP में मान लीजिए 7 सम है, 7 नंबर है, तो AP की सीरीज का फॉर्मूला हमें पता है n/2, फर्स्ट टर्म प्लस द लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म इज 9x1, लास्ट टर्म क्या होगा, चूंकि AP है 9 प्लस 6D, isn't that? और चूंकि हमें मीन चाहिए डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो ये 7 गया। सो हाउ मच इज इट, सो इट्स 9 प्लस 3D। कीप सॉल्विंग विद मी बच्चों, इसको आप हमारे साथ सॉल्व करते रहिएगा और कीप एन आई ऑन द सोल्यूशन हियर। ठीक है, आप इनके सोल्यूशन पे एक मतलब जरूर आप रखिएगा, जिससे कि आप कोई गलती हो कैलकुलेशन में, सो यू कैन लेट मी नो। ओके, सो दैट्स इट। तो अब आगे बढ़ते हैं। सो द नेक्स्ट वन इज, ये एक इंफॉर्मेशन है, और दूसरी इंफॉर्मेशन है आपका 4, जहाँ हम स्टैंडर्ड डेविएशन में से वेरिएंस की तरह से यूज करते हैं, 4 का स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन होल स्क्वायर। नाउ व्हाट इज वेरिएंस, वेरिएंस है आपका समेशन ऑफ xi स्क्वायर बाय 7, ठीक है, माइनस जो मीन है x बार उसका स्क्वायर।
Isn't that? So I'm moving to the next slide. So quickly solve it. अब हमें आपको x1 x2 वगैरह पता है. Okay. So we know. So this is 16 is equal to square x1 x2 x7. ठीक है. तो ये हो जाएगा आपका x1 का स्क्वायर. So 9 स्क्वायर प्लस 9 प्लस d होल स्क्वायर प्लस 9 प्लस 2d होल स्क्वायर बच्चों. And so on and so on. This is 9 plus 6d last term whole square. ठीक है, divided by 7 minus mean. What was that? Mean was 9 plus 3d whole square. Now let's try to quickly solve this. यहाँ से आपका d आना चाहिए. ठीक है, because that's a simple single equation. अब देखिए, जब आप इन स्क्वायर को ओपन करेंगे कितनी बार 9 स्क्वायर आएगा? 7 टाइम्स. So 7 into 9 स्क्वायर प्लस जब आप डी स्क्वायर कॉमन लेंगे सब में से तो ये हो गया 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर एंड सो ऑन टिल 6 स्क्वायर. तो सम ऑफ फर्स्ट स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स. ठीक है, प्लस जब 2ab वाले टर्म्स आप लेंगे तो यहां से पहला आएगा 2ad 2 इंटू 9 इंटू 2d, अगला आएगा 2 इंटू 9 इंटू 3d. ठीक है, 18d आपका सब में से कॉमन आ जाएगा. तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 कहां तक? 6 तक बच्चों. तो ये हो गया प्लस 6 तक होल डिवाइडेड बाय 7 एंड देन दिस इज माइनस 9 प्लस 3d होल स्क्वायर. ठीक है, तो नाउ क्विकली यू कैन सॉल्व इट. देखिए अब सॉल्व आप कर लीजिएगा. आई बिलीव उतना ये पहला टर्म हो जाएगा आपका 81. जब आप स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, सो व्हाट डू यू राइट? सो इट्स n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6. तो यहाँ पे आएगा प्लस d स्क्वायर इंटू n विच इज 6 इंटू n प्लस 1 7 2n प्लस 1 13 बाय 6 और इंटू 7 पहले ही डिनोमिनेटर में है प्लस 18d n इंटू 6 इज सम ऑफ 6 नेचुरल नंबर. तो 6 इंटू 7 बाय 2 और 7 ऑलरेडी बाहर है. माइनस 81 इसका होल स्क्वायर ओपन करते हैं माइनस 9d स्क्वायर एंड देन दिस इज माइनस 54d. हो ओके बच्चों, ये आ गया. अब देखते हैं 81 कैंसिल. ओके 7 गया, ये 3 हो गया, 6 गया, 7 गया. सो नाउ दिस इज 13d स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर विच इज 4d स्क्वायर. तो ये हो गया 16 इज इक्वल टू 4d स्क्वायर. ओके एंड देन यू हैव प्लस 54d माइनस 54d. ओह नाइस, सो नाइस. ये और ये आपका फिर से एक बार चेक कर लेते हैं. ये और ये कैंसिल हो गया. आर वी लेफ्ट विद एनीथिंग? नो. सो दैट्स इट. तो ये तो आसान हो गया. सो d इज 2 प्लस माइनस 2 होगा नहीं क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में d हैज टू बी पॉजिटिव. x1 इज लेस देन x2 व्हिच इज लेस देन x3. इंक्रीजिंग d हैज टू बी पॉजिटिव. d आ गया, फिर आंसर आ जाएगा. व्हाट वाज द क्वेश्चन? क्वेश्चन वाज मीन. d मीन आपका 3 इंटू 6 15 हो गया एंड प्लस x6. x इज 9 प्लस 6d. ठीक है, तो 15 प्लस 12 27 प्लस 9 इज 36 और 34 आप एक बार देख लीजिएगा. 15 प्लस देन 3 that will be 6 x6 will be 5d. okay, it's 34, right? So 34 is the answer. So you get that. okay, तो ये आ गया आपका पहला क्वेश्चन. तो देखिए क्वेश्चन सिंपल था, कैलकुलेटिव है थोड़ा सा. आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि स्टैट्स का क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव होगा. बट ये याद रखिएगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू विल फाइंड कि थोड़ा पेशेंस से आराम से कैलकुलेशन करेंगे आपका आंसर आएगा. स्टैट्स इज अ सिंपल टॉपिक. ठीक है, हाईली लाइकली कि आप इसका क्वेश्चन यदि कर लेंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस, जो भी हम लोग 7-8 क्वेश्चन कर रहे हैं आप अच्छे से समझ लीजिए, कर लीजिए, हाईली लाइकली आप क्वेश्चन करके आएंगे. द सेम विल बी फॉर मैथमेटिकल रीजनिंग ऑल्सो. ओके, ये 2-3 चैप्टर ऐसे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की आवश्यकता नहीं है. आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो आप मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू विल फाइंड कि आप कर ले जाओगे. थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा छोटा हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द एक्सपीरियंस और depends on the alertness of brain at that moment. Okay, the mean and variance of 5 observations are 5 and 8. 5 ऑब्जर्वेशन, if 3 observations are 1 3 5, तो 3 ऑब्जर्वेशन तो आपको दे दिए गए. मीन है 5 तो उसमें से 3 है 1 3 5, बाकी मान लेते हैं P और Q बाय 5. ठीक है, तो यहां से आपका 25 और 20, तो P प्लस Q हाउ मच इज इट? 16 आर्यन. ओके, तो ये एक रिलेशन आ गया. आई डोंट नो व्हाट हैव दे आस्क्ड बट ये तो दिख गया हमें. ठीक है, वेरिएंस 8 है. देन द सम ऑफ द क्यूब ऑफ द रिमेनिंग 2 ऑब्जर्वेशन. ओके, तो हमें चाहिए क्या? हमें P क्यूब प्लस Q क्यूब चाहिए. ध्यान रखिएगा, हमें ये चाहिए. ओके, तो एक तो आ गया. ठीक, तो अब जरा उनका वेरिएंस की बात करते हैं. वेरिएंस है 8 है ना, वी आर गिवन वेरिएंस. या वेरिएंस है 8 और वेरिएंस क्या होता है? सम ऑफ द स्क्वायर. तो 1 स्क्वायर
प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर बाय 5 माइनस जो मीन था, मीन का स्क्वायर 25, isn't that 25 उठ के इधर आ गया, सो 33 इज इक्वल टू 25, दिस इज 26 एंड देन 9, 26 प्लस 9 इज 35, तो ये हो गया आपका 35 प्लस p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर बाय 5, ठीक है। तो ये हो गया आपका 165 माइनस 35, आई थिंक दैट्स 130, देखिएगा बच्चों, है ना, 130 इज p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, तो ये दो हो गए आपके, ठीक है। तो कैन वी फाइंड पी क्यू प्लस क्यू क्यू, तो बिल्कुल वी कैन ट्राई दैट, पी क्यू प्लस क्यू क्यू, इसको फैक्टराइज करिए तो एक तो हो गया p प्लस क्यू, ये हो गया p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस पी क्यू। तो अब फाइनली हमें पी क्यू की वैल्यू और चाहिए, कैसे आ सकता है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर की वैल्यू डाल दिए, तो वो हो जाएगा आपका कितना है 130 और ये हो जाएगा 256, तो बचा 126, राइट 126, ठीक है। 2pq, तो 2pq हो जाएगा 63, तो pq मतलब 2pq हो जाएगा 126, pq हो जाएगा 63, ठीक है। तो यहाँ से 130 माइनस 63 एंड देन प्लस इंटू 16। तो पहली चीज़ यहाँ पे ये देखना होगा कि 16 का, देखिए ये पक्का है कि 16 मस्ट बी द फैक्टर हियर, तो हमें जो दिख रहा है, सी व्हाट आई डिड ओरली, आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, इट्स 16 p प्लस क्यू है, ठीक है, इनटू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर 130 एंड आई सेड p q इज 63, दैट्स व्हाई आई कैन सी हियर, सो आर्यन इज सेइंग 1072, सो चल लेट मी चेक इट, ठीक है। तो आई थिंक आर्यन या 1072, वेरी गुड आर्यन, वेरी गुड, ठीक है। सो देन फिर तो आंसर आ गया, तो फिर हम आगे ही बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, इफ द मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्क्स ऑफ क्लास ए ऑफ 100 स्टूडेंट्स, तो एक क्लास है जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो आपके 100 हैं, द मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, इसका जो मीन है वो 40 है, स्टैंडर्ड डेविएशन है वो आपका अल्फा है, अल्फा बीइंग पॉजिटिव नंबर, एंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्क्स ऑफ क्लास बी, देखिए आ गया एक कॉम्बिनेशन पे क्वेश्चन, ठीक है। तो क्योंकि दो अलग अलग क्लास दिए ऑफ n स्टूडेंट्स, यहाँ पे n है and the mean is 55, standard deviation is 30 minus alpha. If the mean and variance of the marks of the combination of 100 plus n students are 50 and 350, दोनों का combined mean, इन दोनों का combined mean है कितना है 50 एंड combined variance, ओके ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ variance दिया है, उससे पहले they are talking about standard deviation, okay we have to be careful, and variance is 350. अब हमें क्या चाहिए, then the sum of variances of classes A and B, हमें sigma 1 square plus sigma 2 square चाहिए, so what we need here is sigma 1 square plus sigma 2 square, ये हमें चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या क्या पता है, इन दोनों का कंबाइंड मीन पता है 50, कैन वी टॉक अबाउट कंबाइंड मीन हियर, ऑफ कोर्स यहाँ से देखिए आपका n आ जाएगा, यहाँ से आपका पहली इंफॉर्मेशन में n आ जाएगा, सो कंबाइंड मीन इज 50, सो इट्स लाइक 100, देखिए कंबाइंड मीन कितना होता है बच्चों, n1 x1 बार, थोड़ा जल्दी से आंसर निकालना, आर्यन एंड हुसएवर आर हियर, x2 बार ओवर n1 प्लस n2, ठीक है। तो कंबाइंड मीन इज 50, n1 is 100, I think that was 45, 40 and 55, okay, so it's 40 n into 55 over number 100 plus n। तो देखिए सिंपल लीनियर इक्वेशन है n में आपकी, है ना, इसे आप सॉल्व करिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 5000 प्लस 50n इज इक्वल टू 4000 प्लस 55n, तो ये हो गया आपका 1000 5n, n हो गया हाउ मच, फिर से देख लेते हैं, इट्स 5n एंड दिस इज 1000, आई थिंक इट्स 200, चेक इट आउट आर्यन, ठीक है। तो n आ गया आपका 200, तो ये हो गया क्लियर, यहाँ पे n हो गया आपका यहाँ पे 200, सो n इज 200, तो ये वैल्यू आपकी आ जाती है, सो दैट्स व्हाट आई गॉट, सो दिस इज 200। तो देखिए एक इंफॉर्मेशन से आपकी एक अननोन जो था वो गायब हो गया, अब दूसरा अननोन अल्फा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि भैया इसका वेरिएंस, चलिए हम वेरिएंस के टर्म में बात कर लेते हैं, सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। तो ये अल्फा स्क्वायर कर दिया और इसको भी यहाँ पे 30 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर कर दिया, राइट। अब यदि हमें यहाँ पर जस्ट अ मिनट,
हमें यहाँ पे यदि दोनों का कंबाइंड वेरिएंस लिखना है, ठीक है, तो हमें सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर चाहिए। जस्ट अ मिनट, तो हम ये कर सकते हैं, आई कैन गो फॉर राइट, क्यों ना वही फॉर्मूला लगाएं जो कंबाइंड वाला फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था अभी बच्चों, ठीक है, तो वो अब आप लगाइएगा एंड ट्राई टू गेट द आंसर। फॉर्मूला क्या था, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू n1 विच इज 100 इंटू सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर n2 विच इज 200। आर्यन एंड आपका 200 ही आया, आर्यन आर यू देयर, ठीक है, तो ये मान लीजिए 200 एंड दिस इज सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 300, ठीक है। तो d1 हमें अब पता है, देखिए d1 कितना है, तो d1 हो जाएगा आपका, कंबाइंड मीन था 50, d1 है 40, तो d1 हो गया 10। देखिए अब आप कह सकते हो -10 + 10, बट d1 स्क्वायर यूज करने वाले, इट वोंट मैटर। d2 हो जाएगा आपका 5, वैल्यू रखिए एंड आई थिंक वी गेट द आंसर हियर, ठीक है। तो यहां से फिर आपको आंसर यहां पे मिल जाएगा, है ना। तो दिस इज सिग्मा 1 स्क्वायर एंड दैट वाज 350, सो इट्स अ बिग कैलकुलेशन हियर। 350 इज इक्वल टू 100 सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस, ओके। अच्छा एक चीज और है बच्चों, हमें इनका जस्ट अ मिनट, दोनों का वेरिएंस भी दिया हुआ है, हमें सिग्मा 1 और सिग्मा 2 का रिलेशन भी दिया हुआ है। सिग्मा 1 इज अल्फा, ठीक है, आई थिंक सो, जस्ट अ मिनट, राइट, और सिग्मा अल्फा स्क्वायर एंड सिग्मा 2 इज राइट, सिग्मा 1 स्क्वायर इज अल्फा स्क्वायर, सिग्मा 2 स्क्वायर इज 30 माइनस अल्फा होल स्क्वायर, राइट। आप ये वैल्यू रखिएगा, देखिए हर चीज नोन है, d1 d2 पता है, सिग्मा 1 ये रखेंगे आपको अल्फा आ जाएगा, अल्फा आते ही आपका सिग्मा 1 सिग्मा 2 आ जाएगा, स्क्वायर ऐड करेंगे। हो सकता है ऑफ कोर्स यहाँ पे अल्फा की 2 वैल्यू आएंगी, अल्फा की यहाँ पे 2 वैल्यू आएंगी, बिकॉज वी आर गोइंग टू गेट अ क्वाड्रेटिक एंड बिकॉज ऑफ दैट वी मे गेट 2 डिफरेंट आंसर्स, सो 500 900 एज इट्स बीन मार्क्ड हियर, ओके। सो आई विश आप लोग अब ये क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे। सब कुछ आपके सामने है, d1 d2 सब पता है, अल्फा 1 की जगह सिग्मा 1 स्क्वायर की जगह अल्फा स्क्वायर, सिग्मा 2 स्क्वायर की जगह 30 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर रखिए, सॉल्व करिए, यू विल गेट अल्फा, वंस यू गेट अल्फा यू गेट सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2, सो दैट्स इट। सो आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट वन, if the variance of the frequency distribution, so that's an incomplete question, I am sorry for that। तो I think यही वो क्वेश्चन था जो हमें पहले दिख गया था कि कुछ इनकम्प्लीट है। let S be the set of all possible values of AI for which the mean deviation about the mean of 100 consecutive positive integers, एक consecutive positive integers है, मतलब आपका A1 तो हमने मान लिया A, तो A2 हो जाएगा A + 1, AP मान लीजिए ना, कॉमन डिफरेंस विद 1 2, और A 100 हो जाएगा आपका हाउ मच, A + 99, ठीक है। तो ये आ गया, सो दैट्स दीज आर 100 consecutive integers here, positive integers, so the mean of 100 positive, the mean deviation about the mean के अबाउट इनका जो mean deviation है, तो what is the mean? मीन आपका हो जाएगा सम ऑफ ऑल द नंबर्स, सो 100 कॉन्जिक्यूटिव जो आपके पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उसका सम कितना आएगा, तो इट्स लाइक 100A, है ना, A 100 बार और 1 से लेकर 99, सो इट्स 99 n इंटू n + 1, तो 100/2 होल डिवाइडेड बाय 100, इजंट दैट। तो ये आ गया आपका मीन हियर, तो मीन आ जाता है आपका, सो इट्स A प्लस and then this is 250 हो गया, तो this is like how much is it, 99/2 I suppose बच्चों, isn't that, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 99/2 here, so that's the mean। अब हमें सेट ऑफ फॉर विच द मीन डेविएशन इज 25, मीन डेविएशन जो है वो आपका 25 है अबाउट द मीन। नाउ व्हाट इज मीन डेविएशन, इज द मीन ऑफ ऑल द डेविएशन, सारे डेविएशन का जो मीन है वो है आपका मीन डेविएशन, ठीक है। सो व्हेन यू कैलकुलेट द मीन डेविएशन, तो एक्स आई या डी आई, यदि हम इसे डी आई से मार्क करें तो वो क्या होता है, वो है एक्स आई माइनस एक्स बार का मॉड, याद रखिएगा, ठीक है। तो डेविएशन इज ऑलवेज कैलकुलेटेड इन एब्सोल्यूट फॉर्म, इज एब्सोल्यूट टर्म, ठीक है। तो मॉड, तो ये आ जाएगा आपका तो जब भी आप ये करेंगे तो ए गायब हो जाएगा, समझिएगा भाई, सब में ए है,
ठीक है। तो जब आप D1 लिखेंगे तो इट्स A1 माइनस एक्स बार, तो A माइनस ए 99/2। D2 लिखेंगे तो A2, तो वो है A+1 माइनस दिस, A फिर से गायब हो जाएगा, सब में से A गायब हो जाएगा। तो D बार जब आप लिखेंगे यहाँ पे तो मीन डेविएशन इज, तो मीन डेविएशन आपका आ जाएगा सम ऑफ ऑल द डेविएशन, ठीक है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट वन टू द लास्ट वन। अब ध्यान से देखिएगा, पहले का जो डेविएशन आएगा वो आएगा 99/2 आएगा, एक नहीं बच्चों, ठीक है। दूसरे का आएगा 1 माइनस 99/2, तो 97/2। एक और लिखते हैं तो -2 कर लेंगे 99 में 95/2, ठीक है। डॉट 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 डॉट। जब आप 44th टर्म पे आएंगे, ठीक है, मतलब 45th टर्म पे आएंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, सो लाइक हम 45 रादर 99 है ना, जब हम 50th टर्म पे आएंगे तो 49 जब कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा हाफ, और 51st टर्म पे आएंगे तो भी ये आएगा आपका, ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका +1, तो वो भी हो जाएगा आपका हाफ, ठीक है, लाइक दिस। एंड देन मॉड लगाने की आवश्यकता नहीं, बिकॉज हम ऑलरेडी पॉजिटिव ले रहे हैं। और जब लास्ट टर्म पे आएंगे, लास्ट टर्म मतलब 99, ठीक है, तो आपका वापस से 99/2 माइनस 99 इज अगेन 99/2, तो ये वापस से 99/2 आ जाएगा। मतलब देखिए क्या हुआ कि आपने हाफ सबसे कॉमन ले लिया, ठीक है, और 2 2 2 के गैप पे, मतलब इट्स 1 + 3 + 5 + 7 एंड सो ऑन टिल 99, ये आ गया। अपॉन ऑफ कोर्स मीन डेविएशन है, तो इस मीन ऑफ ऑल द डेविएशन कितने ऑब्जर्वेशन है, तो 100 इंटू 2 क्यों बच्चों, क्योंकि 2 बार है सारे नंबर, 99/2 2 बार है, 97/2 भी 2 बार आएगा, हाफ भी 2 बार है, ठीक है। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल अपॉन 100। नाउ सम ऑफ कॉन्सेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स, 1 से लेकर n कॉन्सेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स का सम कितना होता है बच्चों, इट्स n²। सिंपल, 1 + 3 2 कॉन्सेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स 4 2² +5 9 3 कॉन्सेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स का सम 3²। इसी तरह से 99 तक जाते जाते आपके पास कितने हो गए, 50। 1 से लेकर 100 तक 100 नंबर, आधे इवन आधे ऑड, ठीक है। तो 2 से लेकर 150 तो 150, तो ये हो गया आपका यहाँ पे 50²/100, so it's 50/2 is 25 and that's what we are given, so done। और मीन डेविएशन कितना दिया था, 25। मतलब क्या हुआ, दिस नंबर इज इंडिपेंडेंट ऑफ AI। ये जो नंबर है ये AI से इंडिपेंडेंट, द सेट बी द सेट, देन द एस आपका नल सेट है, बिल्कुल नहीं। इंडिपेंडेंट ऑफ AI मतलब AI फर्स्ट नंबर, AI कुछ भी रहे, ठीक है, आपका आंसर यही आएगा। सो इट्स लाइक नेचुरल नंबर, इट्स ट्रू फॉर ऑल n, ठीक है, क्योंकि आपके पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, सो इट्स ट्रू फॉर ऑल n, सो दैट शुड बी द आंसर हियर एंड दैट्स द आंसर हियर। आई थिंक आई एम क्लियर। Divide by n, yeah, I did it in mean deviation, yeah, Aryan, I did that, okay, nice, thank you। Okay, fine। The mean and variance of 7 observations are 8 and 16, 7 observations हैं, तो n आपका यहाँ पे 7 है। The mean and variance आपको mean दिया हुआ है 8। देखिए एज आई सेड, ज़्यादातर क्वेश्चन आपके मीन वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन को भी आप मीन वेरिएंस में ले आके कन्वर्ट कर सकते हैं। Okay, Vedika, so did you solve the question, Vedika? The question before this one? Okay, nice। चलिए, the mean 16 respectively, and if one observation 14 is omitted, A and B are respectively the mean and variance of the remaining 6 observation। अब देखिए, एक ऑब्जर्वेशन 14 है, उसको हम हटा रहे हैं, तो मतलब क्या हुआ कि एक ऑब्जर्वेशन आपको 7 में से एक ऑब्जर्वेशन बता दिया गया है, तो x बार जो होगा वो हो जाएगा आपका 7 ऑब्जर्वेशन, तो मान लेते हैं A1 + A2 ... A6 एंड देन वी हैव +14। ये है आपका 7 ऑब्जर्वेशन का मीन एंड दिस इज योर 8, इजंट दैट। ये आ गया पहला स्टेटमेंट, ठीक है। अब जब यदि हम ए जो है आपका 14 वाला ऑब्जर्वेशन हटा देंगे, ठीक है, तो मीन हमें जो नया मीन है A एंड B आर रिस्पेक्टिवली द मीन, ठीक है, जो नया मीन है उसमें कितने ऑब्जर्वेशन है, तो 6 ही हैं। तो कौन से 6 हैं, तो भैया यही 6 हैं, A1 A2 A6/6, ये हैं 6 ऑब्जर्वेशन। सो कांट वी गेट इट्स वैल्यू, ऑफ कोर्स वी कैन गेट दिस वैल्यू, है ना, वेदिका एंड आर्यन। ओके, तो बिल्कुल वैल्यू आ जाएगी। और कैसे आ जाएगी भाई, देखिए यहाँ से ये उठा के उधर लेगा 56 और 14 उठा के उधर लेगा, और ये आपको इसका सम आ गया, ठीक
ठीक है, तो ये जो सम है A1 से लेकर A6 कितना हो गया 56 माइनस 14, हाउ मच इज इट 42, सो ये हो गया 42, सो दिस इज 42/6, ओके। सो सी एट टाइम्स इट्स दैट सिंपल, है ना, ए की वैल्यू आ गई आपकी सीधे सीधे। इसी प्रकार से आप वेरिएंस की बात कर सकते हैं। वेरिएंस क्या, तो वेरिएंस अब आप 7 ऑब्जर्वेशंस का लिखेंगे। आई होप आई एम क्लियर वेदिका एंड आर्यन, ओके। तो वेरिएंस अब आप 7 ऑब्जर्वेशंस का लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सो दिस इज समेशन ऑफ, लाइक समेशन हटा देते हैं, पहले डायरेक्ट ही लिख लेते हैं, डायरेक्ट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर A6 स्क्वायर प्लस 14 होल स्क्वायर, isn't that, divided by 7 माइनस मीन का होल स्क्वायर, व्हाट वाज द मीन, मीन वाज 8 आई सपोज, ठीक है, माइनस मीन स्क्वायर। यहां से अब देखिए, यहां से भी आप इसकी वैल्यू इवैल्यूएट कर लेंगे, नहीं है ना, ये उठा के उधर लिया है 64, ये हो गया 80 इंटू 7 माइनस 196, है ना, आई थिंक आई एम करेक्ट, AI स्क्वायर, I गोज फ्रॉम 1 to 6, और जो नया मीन है वो नया वेरिएंस है वो B है, तो B क्या होगा, उसमें 6 ऑब्जर्वेशन 14 वाला हटा रहे हैं, तो वो तो यही हुआ डायरेक्ट समेशन AI स्क्वायर बाय I गोज फ्रॉम 1 to 6 एंड देन दिस इज लाइक 6 माइनस जो नया मीन था, नया मीन कितना आया था बच्चों, A was 7, okay, so that was 7 whole square, put the value, get the answer quickly। तो वैसे ही कितना आया 560 में 200 हटा दो, कितना हुआ 460, सॉरी 360 प्लस 4, तो 364, so this is 364। एक बार चेक करना बच्चों, है ना, ये याद है आर्यन एंड वेदिका, ठीक है, तो ये आ गया, मान लेते हैं आ गया। अब चलिए, तो ये हो गया 364 और ये हो गया धोखा, 6 से तो डिविजिबल ही नहीं है यार, क्या बच्चों भाई, और 6 से डिविजिबल होगा भी नहीं, भी नहीं, भी नहीं, 64 80 560, एक बार चेक करिएगा। तो कुछ -49, मज़ा नहीं आया। अच्छा चलिए, नहीं भी होगा तो एक बार उसका वापस से हो जाए, 364 माइनस 50, 56 इज 300 माइनस 6 294। अब देखिए आ रहा है डिवाइडेड बाय 6, ये होना है, बड़ी समस्या है। इज दैट ओके? हेलो, hello, am I audible? I think there's some network issue.
एक्चुअली हमें a plus 3b, see there is some network issue, I'm trying to complete it. a plus 3b चाहिए -5, ओके तो हो सकता है b ये भी रहे तो भी काम चल जाएगा क्योंकि बट हाफ आ जाएगा, ओके 3b यदि हम निकालते हैं, चलिए जब तक हम आई एम ट्राइंग टू कंप्लीट इट बच्चों। a was 7, ठीक है, ये है आपका 70, सो 3b इज लाइक प्लस 35 -5, okay, right, so that's it. So a plus 3b minus 5, that's 37. Oh, very true. So calculation was correct. So it's 37. So answer is okay. So that's the answer here. ठीक है, तो calculation आपकी यहाँ पे हम लोग ठीक थी. So that's it. So that's the next question here. अगला question ये देखिए interesting है थोड़ा सा. अगला question है, let capital X be set of numbers 11, 12, 13 till your 41. Okay, and y is another set of numbers 61, 62, 91 and a set of numbers. These are two set of observations. Okay, ये दो set of observation है यहाँ पे हम लोग के, and if x bar and y bar are their respective means and sigma square is the variance, तो यहाँ पे इनका mean जो है तो x bar simple है. x bar आप कैसे निकालेंगे? Sum of all the numbers from 11 till 41. So how many are they? aren't they like 31, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 31/2 एंड देन दिस इज लाइक 41 into 11 plus 11, so it's 52 है ना, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट नंबर, so it's 31 into 26 and divided by I'm sorry divided by 31, so that's it. तो ये हो गया आपका 26, so that's your 26, ये आ गया x बार. ओके, सिमिलरली यदि हम y बार की बात करें तो 61 से लेकर 91 तक भी कितने नंबर, तो 31 ही हुए है ना बच्चों, तो 31/2 into like first and the last का sum again, so it's 61 plus 91 which is 152 divided by 31, ये भी गया, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका how much is it, so that's your how much बच्चों 76, ये आ गया आपका 76 ठीक है, so that's your 76 नंबर here, ठीक है. अब यदि हम आगे बढ़ते हैं, हमें एंड ये आपके मीन आ गए दोनों के, एंड सिग्मा स्क्वायर इज द वेरिएंस ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस इन दिस. तो x और y दोनों को मिला के यदि आप पूरा सेट लिखते हैं तो उसका जो वेरिएंस है वो आपका सिग्मा स्क्वायर है. हमें x बार ये 26, y बार 76 और सिग्मा स्क्वायर चाहिए, ठीक है. अब देखिए सिग्मा स्क्वायर आप निकाल लेंगे दोनों का यदि हमें निकालना है, अच्छा दोनों का कंबाइंड यदि हमें सिग्मा स्क्वायर निकालना है बच्चों, तो जस्ट अ मिनट, लेट मी थिंक ओके 76. देखिए यहाँ पे काम ये कर सकते हैं, यदि थोड़ा सा सोचें, सिग्मा स्क्वायर एक्चुअली डिफाइन होता है बच्चों xi माइनस मीन होल स्क्वायर बाई n, ये है सिग्मा स्क्वायर का, ठीक है, जिसको शॉर्ट में जब हम यूज करने का प्रयास करते हैं तो वो जो फॉर्मूला हमने आपको पहले लिखा था जो कि सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमनली यूज रिजल्ट है, ठीक है, वो आपका मोस्ट कॉमनली यूज और मोस्ट यूजफुल रिजल्ट है जो हमने पहले आपको लिखवाया था इन द बिगनिंग ऑफ द क्लास टुडे, ठीक है, वो यूज करते हैं. बट दिस इज हाउ द वेरिएंस इज डिफाइंड. नाउ व्हाई एम आई ट्राइंग टू यूज इट, द रीजन इज सिंपल कि जो मीन है इसका जब आप डिफरेंस निकालेंगे ना, लाइक समझिए 76 माइनस 61 कितना 15, और 26 माइनस 11 तो 15, 26 माइनस 41 मतलब चूंकि स्क्वायर करने वाले अल्टीमेटली स्क्वायर करेंगे तो चाहे प्लस है चाहे निगेटिव है, स्क्वायर करने सेम वैल्यू आएगी. 26 माइनस 41 तो इज अगेन 15 एंड 76 माइनस 91 इज अगेन 15. मतलब ये हुआ कि आप एक का वेरिएंस यहां से निकालेंगे और दोनों का वही ही आने वाला है, ठीक है. सो व्हाट एम आई ट्राइंग टू से हियर इज, तो ये जब आप यहां पे लिखेंगे, क्योंकि जब आपने दोनों का यूनियन लिया, तो दोनों का वेरिएंस के लिए है ना आप उसी तरह से लिखेंगे, ठीक है. तो या आप कहें तो हम ये भी लिख सकते हैं प्लस लाइक इट्स वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर बाई एन, ठीक है, और दोनों में n आपके 31 है, तो ये हो जाएगा आपका
अब यहाँ से जब हम लिखते हैं 11 से लेकर 41 तक आप मीन डिफरेंस जब निकालेंगे x बार का, तो एक हो जाएगा आपका 15 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, 21 तक 26 तक आते आते वो 0 हो जाएगा, तो लास्ट होगा +1 का। जब 25 नंबर लेंगे 26 माइनस 25 इज 1 का स्क्वायर और फिर इसका 2 टाइम्स, ठीक है। प्लस ये भी यही देगा आपका 2 टाइम्स 15 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर 1 का स्क्वायर, ठीक है। एंड दिस इज ऑल्सो 31, दोनों में कॉमन है 31, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 31 यहाँ पे, isn't that? ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका यहाँ पे ये रिजल्ट फॉर्म रिजल्ट यहाँ पे, तो ये हो जाएगा। सो दिस इज लाइक 4 टाइम्स सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर 1 to n, तो ये हो जाएगा n है 15, तो 15 इंटू 16 इंटू 31 बाय 6 इंटू 31, ये आ गया, ठीक है। तो जस्ट अ मिनट, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वेट फॉर मिनट बच्चों, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ये जो होंगे ये n की जगह दिस शुड बी 31 इंटू 2। क्यों? क्योंकि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जब आपने दोनों सेट को मिला लिया तो 31 प्लस 31 इज 62, ओके। तो वो हो जाएगा यहाँ पे, खैर तो ये गया एंड देन वी हैव 6 हियर, राइट, 2 4 हो गया आपका, और ये 3 बचा और ये 5 हो गया, सो दैट्स योर 80। सो लेट अस चेक इट आउट। जो आपका आया x बार प्लस y बार, सो 26 प्लस 76, ओके, एंड देन माइनस 80 होल स्क्वायर 6400, दैट्स अ बिग नंबर, isn't that? जस्ट अ मिनट, अरे जस्ट अ मिनट बच्चा, Is there any mistake anywhere in the calculation part? Okay, it's 80. तो फिर ये रिजल्ट छोटा है, कुछ तो गड़बड़ है। जस्ट अ मिनट, क्योंकि 80 है तो स्क्वायर तो हमें करने की आवश्यकता नहीं, बिकॉज इट्स ऑलरेडी वेरिएंस है ना, हमने वेरिएंस ही निकाला है। आप चेक कर लीजिएगा, इट्स 80 है ना, तो ये 600 ठीक है, तो और भी छोटा हो गया, इट्स लाइक 92 112, दिस इज जस्ट 22, नो 22 आ रहा है। तो are their respective means and the variance of all the observations, okay. आर्यन एंड वेदिका 80 ही आ रहा है ना, राइट। सो क्या इसमें मिसप्रिंट है या कैलकुलेशन में कहीं जल्दबाजी में? एक मिनट, लेट मी थिंक। 26 76, अच्छा ये रिजल्ट ना यूज़ करके देखिए, रिजल्ट तो अपने पास और भी हैं। हम कंबाइंड मीन निकाल लेते, जो हमने कंबाइंड आपका वेरिएंस निकालने का तरीका बताया था, वो भी कर सकते हैं, दोनों के अलग अलग वेरिएंस निकाल ले, बट देन दैट विल बी लेंथी थिंग, तो आई एम नॉट गोइंग टू चेक इट आउट। एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा, हमें कहीं कोई गलती तो नहीं दिख रही। 31 2 6 12 4 3 5 80 आ रहा है ना वेदिका एंड आर्यन, है ना? चलिए अब आप चेक कर लीजिएगा, सो दैट्स इट, ठीक है। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। सी दीज आर दोज वर द एक्चुअली टाइप ऑफ क्वेश्चन व्हिच वर, आई थिंक दैट वाज द लास्ट वन,
Yeah, that's the last one. In the next class, I will be taking a mathematical reasoning, most expectedly tomorrow. ठीक है, तो those were the type of question. तो if you are prepared for such type of question, तो आप मान के चलें stats का question काफ़ी approachable है. The same is true for mathematical reasoning, है ना. हम लोग कल की क्लास में देखेंगे कि आप mathematical reasoning के भी जो आपका अप्रोच है ना, बहुत ही सिंपल है. ट्रुथ टेबल आप बना सकते हो, वेन डायग्राम को यूज़ कर सकते हो, तो आपका मैथमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन मान के चलिए हो जाएगा. ओके, सो विल टेक इट अप टुमारो. ओके, टिल देन आई थिंक okay, Aryan, you are saying. Okay, Vedika and Aryan. Okay, so let's end the class today. We will meet tomorrow then. Maybe with better network. Okay? Chaliye, bye then.